दे रही हूँ। एक इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मुझे लोगों ने भर भर के पूछा है, उसका आंसर मैं सबसे लास्ट में करूंगी और आई एम श्योर आप लोग में से बहुत सारे लोग शॉक्ड भी होने वाले हो, तो प्लीज एंडिंग मिस मत करना, आप लोग देखना एंडिंग जरूर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार इतने दिनों बाद मैं ऐसा इंट्रो दे रही हूँ ना, तो मेरे पेट में गुदगुदी सी हो रही है, कुछ तो हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। 2 साल हो गए यार। तो जब मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, मेरे से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं सबके आंसर्स दूंगी, तो उसमें किसी ने बोला था कि प्लीज़ आप वॉइस ओवर में देना, आप ऐसे फेस टू फेस बैठ के ऐसे बात करना हमारे साथ। तो नहीं, मैं वैसा Q&A क्यों करूँगी जब मुझे वॉइस ओवर देना होगा, तो नहीं। और मैं वॉइस ओवर इसलिए देती हूँ वीडियोज़ में क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आता है दिन के टाइम पे। यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है भाई, मतलब पता नहीं पिछले साल से मेरे घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो तो लगता है मतलब ताजमहल बनवा रहे हैं वो लोग, वो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर ही देना पसंद करती हूँ। और मैं रात के टाइम पे वॉइस ओवर देती हूँ, तो इसलिए और थोड़ा आराम से धीमी आवाज़ में देती हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऐसे डरी डरी से क्यों बोलती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं रात में वॉइस ओवर देती हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी आवाज़ और भी ज़्यादा सॉफ्ट और भी ज़्यादा धीमी स्लो हो जाती है इस वजह से। और बहुत लोग सोच रहे होंगे बस बस बहन प्रवचन बंद कर, शुरू कर अपना Q&A। तो Q&A स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैं आज के इस वीडियो में ट्राई करूँगी अपने से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर देने का। और यूट्यूब के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन आए कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, कैसे रिकॉर्ड करते हो, अपना सेटअप दिखाओ, अपनी लाइटिंग दिखाओ, बिगिनर फ्रेंडली कुछ बताओ, इक्विपमेंट्स बताओ। तो ये, और आपका चैनल कैसे ग्रो हुआ, शॉर्ट्स कैसे वायरल हुए, मतलब कैसे ऑडियंस के व्यूज़ आएंगे, सब कुछ एक एक चीज़ यूट्यूब से रिलेटेड एक एक चीज़ मैं बताऊंगी। पर उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आज के Q&A के लिए ही मैंने मतलब कुछ 40 क्वेश्चंस लिए हैं, भर भर के क्वेश्चंस आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे। तो इसीलिए मैं अपने से रिगार्डिंग अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। यूट्यूब के रिगार्डिंग मैं पार्ट 2 बनाऊंगी या फिर माई यूट्यूब जर्नी ऐसे करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो है, आपका नाम क्या है? वॉट इज़ योर नेम, वॉट इज़ योर फुल नेम? सो माई नेम इज़ सुष्मिता शाह। अपने पिछले 2 साल पहले वाले लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब वीडियोस में मैंने बताया है कि मेरा नाम सुष्मिता है। बाकी मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, ना ही मेरा चैनल का नेम है, ना ही मेरे इंस्टा हैंडल पे मेंशन है। मतलब कुछ भी किसी को नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। मतलब तो मेरा नाम सुष्मिता है। सेकेंड है वेयर डू आई लिव। तो अभी करेंटली तो मैं दिल्ली में हूँ पिछले 8 सालों से। और माई एज, भाई साहब मतलब एक बात बताओ, एज और इनकम से क्या ऑब्सेशन है लोगों का। मतलब मानती हूँ, मुझे भी मन करता है, मैं अगर किसी क्रिएटर को देखती हूँ तो मुझे भी जानने का मन करता है, पर अब जब मेरे खुद पे आई है ना तो मुझे लग रहा है यार ये लोग एज और इनकम क्यों पूछना चाह रहे हैं। पर ठीक है, मेरी एज 26 है अभी। और पता है मैं इतनी भोदू हूँ, कोई मेरे से पूछता था ना अभी कुछ टाइम पहले तक, तो मैं 25 बोल देती थी। मेरे को याद ही नहीं आ रहा यार। मैं 26 की हूँ। बर्थडे डेट क्या है मेरा? तो मेरा बर्थडे होता है 26 सितंबर को। माई नेटिव प्लेस और माई होम टाउन। तो देखो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं बिहार से हूँ। तो हाँ, मेरा होम टाउन बिहार में है। मैं एकदम टिपिकल बिहारी गर्ल हूँ। बट मैं MP में पैदा हुई, मेरी स्कूलिंग भी MP में हुई, मतलब सब कुछ मेरा MP में। इवन मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स पे सारा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेरा एमपी का ही है। तो मतलब लोगों को लगता ही है कि मैं एमपी से हूँ, बट नहीं। मेरा नेटिव प्लेस, मेरा होम टाउन वो बिहार में है, तो मैं बिहारी हूँ। नेक्स्ट है, आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे? MP बोर्ड था, मैंने बताया कि स्कूलिंग में मेरी MP से ही हुई है। तो मेरा स्टेट बोर्ड था, तो आपको परसेंट ही पता चलेगा। मेरे 12th में थे 89% और मेरे 10th में थे 93.33%। हाँ, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? और मेरा कॉलेज का नाम क्या है, बहुत लोगों को जानना था। तो मैंने BSc ऑनर्स किया है फिज़िक्स में, और मेरा कॉलेज था मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और मैं हॉस्टल में रहती थी। बहुत सारे लोगों को भी ये भी होता है कि आप PG में रहते हो, कहाँ रहते हो। तो जब मैं ग्रेजुएशन के उसमें थी तब मैं मिरांडा हॉस्टल में ही रहती थी। योर फेवरेट सब्जेक्ट? देखो, अब मैंने बताया कि मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स किया है, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स ही होना है। मुझे 11th-12th में ना फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ये भी क्वेश्चन आया था कि आपने 11th में कौन सा स्ट्रीम लिया था, तो मेरा PCM था।
मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था 11th-12th में, जब तक मैंने ऑनर्स नहीं किया था, ठीक है। मुझे मैथ्स भी अच्छा लगता है, बट केमिस्ट्री तो मेरे बस की नहीं है, मतलब घुसती नहीं है मेरे बिहेवियर में, कितना भी घुसा लो घुसती नहीं है। और फन फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में आए थे 12th में, मतलब मैंने ऐसा रट्टा मारा था ना कि केमिस्ट्री में आग लगा दी थी मैंने। योर फेवरेट कलर, अब फेवरेट कलर, एक तो मेरा हाथ हमेशा यहीं पे क्यों चला जा रहा है, पता नहीं क्या चुल है मुझे। फेवरेट कलर, हाँ तो हम इस टॉपिक पे मैं एकदम ट्रैक चेंज कर देती हूँ। मतलब फेवरेट कलर है यार, देखो वो तो चेंज होता रहता है, कभी दूसरा, कभी ब्लैक पसंद आ रहा होता है, कभी वाइट पसंद आ रहा होता है, कभी ब्राउन, कभी ऑरेंज, मतलब वो मूड पे डिपेंड करता है। बट मेरा बचपन में फेवरेट कलर था ग्रीन। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा, अभी भी अच्छा लगता है। वैसे मेरे पास बहुत सारे ग्रीन कपड़े हैं, ड्रेसेस है, टॉप्स हैं, तो ग्रीन कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ माई फेवरेट फूड, देखो अब तुम लोग, कई लोग दिमाग लगा देंगे कि ये बिहार से, इसे लिट्टी चोखा पसंद होगा, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, बट मुझे लिट्टी और चोखा का कॉम्बिनेशन नहीं पसंद है मुझे। लिट्टी और, सॉरी अगर कोई वेजिटेरियन है तो, क्योंकि मुझे लिट्टी और चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इन जनरल अगर कोई मुझसे पूछे कि फेवरेट फूड क्या है तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि तुम चिकन से रिलेटेड कोई भी फूड दे दो, बिरयानी दे दो, कबाब दे दो, शौरमा दे दो, रोल दे दो, मोमोज दे दो, मतलब अगर उस खाने में चिकन है तो वो मुझे पसंद है, वो मेरा फेवरेट फूड है। तो ये चिकन बोल लो, मेरा फेवरेट फूड चिकन, जिस भी आइटम में चिकन होगा वो मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, और ये भी था कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो मैं बता दूं, मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी 2 बड़ी बहन, एक मैं और एक मेरी छोटी बहन, तो टोटल हम लोग 6 लोग हैं। मम्मी पापा और हम 4 बहनें। आप लोग पूछेंगे, अब मैं जैसे मैंने बताया कि हम 4 बहन हैं, इसके बाद भी क्वेश्चन आएगा कि आप कौन से नंबर के हो, आप सबसे बड़े हो, सबसे छोटे हो, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें अभी बता दे रही हूँ कि मेरे से 2 बड़ी हैं, मैं 3rd नंबर की हूँ और एक मेरे से छोटी है। योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी, ओ माय गॉड, पता है मैं ना इस वाले चीज़ को, इस क्वेश्चन को मैं इग्नोर कर रही थी। मैं सोची थी कि इस वाले वीडियो में मैं फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी मतलब क्या ही बताऊँगी लोगों को, ऐसा क्या ही पता चल जाएगा। फिर मुझे याद आया यार, मतलब मुझे ये चीज़ बताना पड़ेगा कि मैं कैसी थी बचपन में, तुम लोगों को जानने का हक है मैं कैसी थी। मेरी 2nd नंबर की दीदी, बड़ी वाली दीदी वो तो कुछ नहीं करती है, वो एकदम राम जी की गाय है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। जो मेरी 2nd नंबर वाली दीदी है, वो उसके साथ मतलब मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी। तो क्या होता था ना कि उसने कभी मुझे स्केल से मार दिया, कभी किसी छड़ी से मार दिया, कुछ भी, अगर मुझे उसकी वजह से चोट लगी, अगर मैं रोई, उसके बाद तो मम्मी मुझे चुप करा देती थी। फिर मैं शाम होने का इंतज़ार करती थी। जब मेरे पापा आते थे ना ऑफिस से, मैं यूं गेट के पास ऐसे खड़ी हो जाती थी। वो सुबह मैं उससे पिटी थी, मैं रो भी ली थी, मम्मी उसे डांट भी दी थी, लेकिन जब शाम को पापा आते थे तो मैं गेट पे ऐसे हाथ धर के ऐसे खड़ी रहती थी और उनको देखती थी। जैसे पापा आए गेट के बाद, मेरा रोना चालू, पता नहीं कहाँ से आंसू आ जाते थे इतने सारे, मैं रोने लगती थी। उसके बाद अब पापा ऑफिस से आए, ऊपर से उन्होंने अपने बच्चे को देख लिया रोते हुए, उनका तो माथा सनक जाता था, ठीक है। बोल अब क्या हुआ तुमको, तो मैं उनसे बोलती थी बिन्नी दीदी मुझे मारी है, तो मैं फुल शिकायत करती थी उसकी। और मतलब मेरे घर वाले बोलते थे यार ये क्या एक्टिंग बाज लड़की है, इसको एकता कपूर के सीरियल में डालो कोई। मेरे पापा क्या आते ही मेरा रोना धोना सारे दुख दर्द मुझे याद आ जाते थे, और जब तक मेरे पापा उसको पकड़ के पीट नहीं देते थे या तो वो डांट नहीं खा जाती थी, मेरे दिल में शांति आती ही नहीं थी। मैं मतलब सोऊंगी नहीं जब तक उसे डांट नहीं पड़ेगी। तो मतलब फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी के नाम पे मेरे पास यही है कि मैंने उससे बहुत पिटवाया है, मैंने अपनी बड़ी वाली दीदी को बहुत पिटवाया है। मैं क्यों थी ऐसी मेरे को नहीं पता यार, अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, पर हाँ, मैं बहुत खतरनाक टाइप्स थी। माई बिगेस्ट फियर या फोबिया, देखो सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है अपने फैमिली को लूज़ करने में। अब ऐसा है कि हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स अब वो ओल्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो डर है ना, मतलब अब आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ, हालांकि मैं करती हूँ, मेरा साइड जॉब है, बट ये सारी चीज़ें चलती रहती है, तो इससे बड़ा डर, इससे बड़ा फोबिया कुछ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर हाइट, जो मैं इतना हाइट का गाना गाती रहती हूँ। मेरी हाइट तो ठीक ठाक है, ये है वो है, तो पता है क्या हुआ, इसके पीछे मैं बताती हूँ, तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि मैं क्यों हूँ ऐसी पागल टाइप्स। तो मुझे बहुत टाइम तक लगता था कि मेरी हाइट 5'6" है, लेकिन जब मैंने मेजर किया तो मेरी हाइट 5'5" निकली, मेरी हाइट 5'5" है। हु इज़ योर रोल मॉडल, देखो कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है कि ये है फलाना आदमी है, ढिमकाना आदमी है, बहुत सारी चीज़ें। बट
जो मेरी दोनों दीदियाँ हैं ना, माय गॉड, दोनों इतनी हार्ड वर्किंग है, इतनी हार्ड वर्किंग है। वो लोग जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, सब कुछ देखती हैं वो दोनों। और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा उनके जितना मैं काम कर पाऊंगी। तो मेरे लिए तो मेरी दोनों दीदियाँ ही है रोल मॉडल। दोनों दीदियाँ, उनके जितना मैं काम कर लूँ उतने, उनके जितना मैं बन जाऊँ ना, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। नेक्स्ट है जो पूछा गया है, व्हाट इज़ योर लव स्टेटस, आर यू इन अ रिलेशनशिप, आर यू सिंगल और नॉट। किसी ने तो लिखा है कि आर यू मैरिड। मतलब लग रहा है कहीं से, वैसे फेस से किसी को देख के बता नहीं सकते कि कोई मैरिड है या नहीं है, बट क्या सच में तुम्हें देख के लगता है कि मैं मैरिड हूँ। आर यू सिंगल और नॉट, येस आई एम सिंगल। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज योर स्कूल क्रश नेम। मतलब क्या चाहते हो, घर में मेरा एकदम धोबी के कुत्ते वाला हाल हो जाए, ना घर में रहो ना घाट में रहो, बता दूं मैं सबको कि क्रश कौन था स्कूल में। क्या पता मेरा क्रश देख रहा हो ये वीडियो। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे। अब ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बता दूँ। पर जो हम 90s के बेबीज़ हैं ना, ऑल्दो हम अभी बेबीज रहे नहीं, मतलब जो हम 90s के बच्चे हैं ना, उनका अलग ही चल रहा होता था कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, फलाना ढिमकाना सब बनना है। ठीक है, उस टाइम पे ये बातें होती थी, तो सबको देख के ना मैं भी बोल देती थी कि मुझे ना इंजीनियर बनना है। पर मुझे सच में नहीं बनना था, बिल्कुल भी नहीं बनना था। मैं सोचती थी ना अपने मन में, मुझे ना बड़े होके पार्लर वाली दीदी बनना है। अब ना मैं जैसे देखती हूँ ना कि वो कितने अच्छे से लोगों के हेयर कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उन्हें सब कुछ आता है, कितना ज़्यादा टैलेंट है इनमें। मतलब मुझे मेकअप का एम भी नहीं आ रहा होता था उस टाइम पे। और मुझे स्टार्टिंग से, मुझे मतलब बचपन से ही मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे बचपन में पार्लर वाली दीदी बनना था। मैं अभी भी अपनी मम्मी को बोलती हूँ आज भी कि मम्मी मेरा कुछ नहीं होगा ना तो मेरा एक पार्लर खुलवा देना प्लीज़, मैं उसमें कुछ कर लूँगी, अपना कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगी। तो ठीक है, दुनिया के सामने मुझे इंजीनियर बनना था, बट मुझे अपने मन में पार्लर वाली दीदी बनना था बचपन में। अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो आप क्या होते। तो मैं बता दूं, इसके पहले मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने बैंकिंग की कोचिंग ली थी, मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी, और वैसे भी एग्ज़ाम्स वगैरह ठीक ठाक ही जा रहे थे। तो अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो मैं पक्का से बैंकर होती। आपकी शादी कब होगी भाई साहब, मतलब मेरे घर वालों से पूछो, उनका बस चले ना तो वो मेरी शादी कल करा दे। ठीक है, वो हाथ धो के पीछे पड़े हैं, पर अभी 1-2 साल तक तो नहीं होने वाली मेरी शादी। एम्बैरेसिंग मोमेंट, ओ माय गॉड एम्बैरेसिंग, मतलब हर दूसरा मोमेंट मेरा लाइफ में एम्बैरेसिंग मोमेंट ही होता है, क्या बताऊं। एक था जो मुझे बहुत क्लियरली याद है, मैं ना क्लास 10th में थी, तो हम लोग में क्या होता था ना मेरे स्कूल में कि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे थे उन्हें अलग से सुबह सुबह बुलाया जाता था, उन्हें एक्स्ट्रा मतलब पढ़ाया जाता था कि वो बोर्ड्स में और टॉप करें, उनके अच्छे मार्क्स आए, तो वैसी क्लासेस चलती थी। तो मैं भी जाती थी सुबह सुबह। तो होता क्या था कि जब क्लासेस सुबह वाली ख़त्म होती थी, फिर रेगुलर टाइमिंग पे जब सारे बच्चे आ जाते थे 8 बजे, तो उसके बाद प्रेयर होता था, सब कुछ होता था, लेकिन हम कोचिंग वाला ही कर रहे होते थे हमारे स्कूल में ही, जो एक्स्ट्रा हमें पढ़ाया जाता था हम वही पढ़ रहे होते थे। तो फिर जब हम अपने क्लास में आते थे तब तक सारे बच्चे अपने बैग्स रख के वो प्रेयर के लिए चले जाते थे, तो हमें हमेशा पीछे सीट मिलती थी, और आते हम सुबह 5 बजे थे पढ़ने के लिए। तो मुझे इतना लगता था कि इतनी सुबह आओ, पढ़ो, इतना मेहनत करो, उसके बाद भी फिर पीछे सीट मिल जा रही है। तो मैं क्या करती थी ना कि मैं और मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी, मैं सबसे पतली थी, मैं अभी भी हालांकि हूँ, पर उस टाइम पे अपने स्कूल में तो मुझे लगता है मेरे से पतला तो कोई होगा भी नहीं, मैं इतनी पतली थी। तो हमारे क्लास में ना एक विंडो थी, भाई साहब उसमें इतनी सी स्पेस थी, मैं पता नहीं कैसे कैसे ऐसे आड़े टेढ़े करके मैं घुस जाती थी उस विंडो से, मैं अपने क्लासरूम में चली जाती थी, क्योंकि गेट्स वगैरह तो सुबह 5 बजे लॉक होते थे, मैं उसमें घुस जाती थी। और उसके बाद अपनी फ्रेंड्स के बैग ऐसे फ्रंट बेंच पे रख के उसके बाद मैं उसी विंडो से निकल के चली जाती थी। जो हमारी आंटी थी स्कूल की, जो सारे क्लासरूम के लॉक्स वगैरह खोलती थी, वो जब डोर खोलती थी हमारे क्लासरूम का ना, तो उन्हें लगता था कि कोई बच्चा रह तो नहीं गया क्लास में, मतलब वो डर जाती थी कि इतने सारे बच्चों के, मतलब 5-6 बैग्स तो मैं रख देती थी अपने और अपनी फ्रेंड्स के। तो उन्हें लगता था कि यार ये बैग्स कैसे है। हर बार जब मैं कल तो रूम लॉक कर रही थी छुट्टी के टाइम पे, तब तो किसी के बैग्स नहीं थे, कोई बच्चा रह जाता है क्या। तो उन्होंने ना, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हुई, तो उन्होंने मेरे क्लास टीचर को बोल दिया। उसके बाद मेरे क्लास टीचर को पता चला कि वो मैं थी जो घुसती हूँ सुबह 5 बजे उस विंडो में से, पतली सी विंडो में से, उसके बाद सबके बैग्स रख देती हूँ अपने और फ्रंट बेंच पे बैठने के लिए।
उसके बाद जो मतलब फालूदा हुआ ना मेरे स्कूल में, एक तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, सब लोग मुझे जानते थे, लेकिन जब लोग को पता चला कि कोई तो लड़की है जो घुस जाती है, तो किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो लिटरली मतलब लोग आते थे, टीचर्स आते थे, बच्चे आ जाते थे क्लास में कि देखने के लिए कि कौन है वो लड़की जो विंडो से घुस जाती है अंदर, इतनी पतली सी विंडो में से। सब मुझसे पूछते थे कि तुम सच में बताओ, तुम कैसे घुसती थी इसके अंदर, कैसे चली जाती थी। तो वो मोमेंट ना अभी तक मुझे याद है, यहाँ पे मेरे दिल में बैठा हुआ है। इतना एम्बैरेसिंग था ना यार वो, मतलब। और मैं पता नहीं क्यों इतना खुश होकर बता रही हूँ यहाँ पे, ऐसी ही हूँ मैं, ऐसी। आपके राइट नी में क्या हुआ है? हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपके पैर में क्या हुआ है, कुछ होल सा दिखता है, क्या प्रॉब्लम है, आपको कुछ बीमारी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोनों नीज फूटे हुए, दोनों घुटने मेरे फूटे हुए, दोनों घुटनों में मेरे स्टिचेस लगे हुए। तो वो स्टिचेस की वजह से वो वैसे से दिखते हैं, वहाँ की स्किन अजीब सी हो गई है। मतलब मैं इतना बचपन में गिरी हूँ ना, फूटी हूँ ना, यहाँ पे चोट है, पैरों में चोट है, यहाँ पे चोट है, हर जगह चोट ही चोट है, हर जगह स्टिचेस लगे हुए हैं मुझे। तो मेरे घुटनों में भी, मतलब मेरे नीज में भी मुझे स्टिचेस लगे हुए हैं, दोनों घुटनों में। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक में ज़्यादा बड़ा स्टिच है, एक में ज़रा, एक दूसरे वाले में छोटा सा स्टिचेस लगा है, पर हाँ, दोनों घुटने मेरे फूटे हुए हैं। वाई डोंट यू मेक व्लॉग्स? तुम्हें लगता है जो मैं शॉर्ट्स में सामने से तो आके बोल नहीं रही, फिर मैं व्लॉग्स बनाऊंगी पब्लिकली? यार मुझे ना बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। हालांकि मुझे स्टार्ट करना है, मुझे बहुत लोग बोल भी रहे हैं, बहुत लोग इनकरेज भी कर रहे हैं। आप लोग भी प्लीज़ इनकरेज करो, तो मुझे बोलो व्लॉग ना सही, कम से कम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ तो तुम डालो वीक में, अदरवाइज सुष्मिता हम तुमसे कट्टी हो जाएंगे। आपने ये कैसे सोचा कि आपको फैशन रिलेटेड कॉन्टेंट ही बनाना है, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि कुछ और मुझे आता ही नहीं है। मतलब तुम सोच रहे हो बचपन में मैं छोटी थी, वाओ तालियां, ठीक है, बचपन में कोई बुढ़ा नहीं होता। तो मतलब जब मैं छोटी थी, तुम देख रहे हो कि मतलब मेरे दिमाग में तब भी पार्लर वाली दीदी बनना था, मुझे अपना पार्लर ही चलाना था, मुझे खोलना था अपना पार्लर। बेसिकली मुझे मेकअप, फैशन, यही सब में इंटरेस्ट था। तो बड़े होने के बाद भी ये इंटरेस्ट और बढ़ता गया। और जब मैं एमपी से दिल्ली आई, उसके बाद मैंने जब सरोजनी एक्सप्लोर किया, तब तो दिमाग के मतलब सारे दरवाजे खुल गए, सारे फाटक ऐसे खुल गए मेरे। तो मुझे फैशन में ही आना था, क्योंकि मुझे कुछ और आता भी नहीं है। योर फेवरेट कोल्ड ड्रिंक? देखो, चाय या फिर कॉफ़ी? ना मैं चाय पीती हूँ, ना मैं कॉफ़ी पीती हूँ, ना ही मैं अल्कोहल लेती हूँ, ना ही मैं स्मोक करती हूँ। मतलब मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। पसंद है कोल्ड ड्रिंक में पीना, पसंद है तो मुझे स्प्राइट पसंद है। ना ही मुझे माजा, स्लाइस, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मैं स्प्राइट के नशे करती हूँ। आर यू अ BTS आर्मी? नो, आई एम नॉट। मुझे K-pop कल्चर के बारे में इतना सा पता नहीं है, मतलब ज़रा सी भी हवा नहीं है। आप हेटर्स को कैसे फेस करते हो? ऐसे इग्नोर करके। मतलब मैं छोटे से सुनती आ रही हूँ यार, मतलब मैं क्या करूँ? अभी यहाँ पे समझ में आता है कि ये बॉडी शेमिंग है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। छोटे में तो घर वाले भी बोल देते थे, कोई भी बोल देता था, आता जाता दूसरा इंसान बोल जाता था, खाया पिया करो, फूक मारेंगे उड़ जाओगी, हड्डी हो, सुखड़ी हो। मतलब सब कोई बोलता था, मुझे लगता था कि मजाक ही है। मैं बचपन से ही सारी चीज़ें सुनते आ रही हूँ, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग एक कमेंट लिख भी देते हैं। तो मुझे लगता है यार, मेरी वीडियोस है, तुम देख रहे हो, फिर तुम कमेंट कर रहे हो, मुझे इंगेजमेंट मिल रही है, मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, तो उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा। तो हेटर्स को तो मैं मतलब अच्छे से इग्नोर करती हूँ। और अगर किसी दिन मेरा माइंड सनक गया होता है, अगर मेरे पीरियड्स चल रहे होते हैं या मुझे क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, तब तो मेरा पारा नेक्स्ट लेवल पे होता है। अगर उस टाइम पे मुझे किसी का कमेंट दिख जाता है ना, किसी भी हेटर्स का, कोई भी गंदे कमेंट्स दिख जाते हैं ना, उसके बाद तो मैं अच्छे से धोती हूँ, मतलब कह के लेती हूँ उस टाइम पे। फिर तो मैं लास्ट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू टोल्ड देम अबाउट योर चैनल? मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, मेरे पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं है। बहुत टाइम तक उन्हें पता नहीं था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है। अभी रिसेंटली मेरी दीदी ने ही बताया है कि दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल, और मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, उस पर मैं वीडियोस फिल्म करती हूँ, अपलोड करती हूँ। उन्हें ये पता है कि हाँ, ये कुछ तो करती है यूट्यूब से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड। बट हाँ, उनका ये है कि ठीक है, अगर तुम खुश हो तो तुम करो। बट उन्हें ये मतलब ये स्टेबल जॉब नहीं लगती। हालांकि ये है भी नहीं अभी मेरे ओपिनियन में भी, बट उन्हें ये नहीं लगता। उन्हें लगता है कि हाँ, तुम अगर तुम्हारा शौकिया तरीके से तुम करना चाहती हो, तुम्हारी खुशी है, तो तुम अपनी खुशी के लिए कर लो। बट तुम बैंकिंग का भी एग्जाम दो, तुम बैंकर बन जाओ, इसको तुम एज अ साइड जॉब रखना। और ये भी किसी ने पूछा था कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे यूट्यूब पे? उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। अब जब मैं उन्हें बताऊंगी, मैं बहुत जल्दी उन्हें बताने वाली हूँ, मैं ट्राई करूंगी कि
सब कुछ रिकॉर्ड करूँ, सारे रिएक्शन। बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है, एक एक चीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे खोल के रख दी है, अपने सारे चिट्टे पर्चे खोल दिए। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मतलब सच में मैं यहाँ से मतलब नीचे थी, मतलब माइनस में थी, धरती में समझ लो, यहाँ से मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। और लोगों ने पूछा था कि आप गिव अवे कब करने वाले हो, तो मैंने सोचा है कि मैं जल्दी करूँगी, 200 के हो जाए, 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए, उसके बाद मैं गिव अवे भी होस्ट करूँगी। अभी उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो थैंक यू इतना सारा प्यार करने के लिए। आई लव यू, बाय। ये लोग गिली पुच्ची, टाटा।